हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, जोर लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए बिल्कुल तरीके से। हर टीचर पूरा चाह रहा है कि आपको पूरा का पूरा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें। इसमें इंक्लूड करते हैं टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, ई बुक्स, ई नोट्स, और क्या चाहिए सर। इवन लास्ट में क्रैश कोर्स भी करा जाता है। और क्या चाहिए, इतना कोई प्रोवाइड नहीं करता जितना आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होता है सर जी। बिल्कुल। आज का टॉपिक क्या है? अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैंने कमेंट्स देखे थे, बढ़िया शानदार कमेंट्स आ रहे थे एक तरफा कि सर जी मजा आ रहा है, एक नंबर मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं वही कह रहा था, आज का टॉपिक सर, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि मजा आएगा आगे चल के, चलने दो चलने दो। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या देख लिया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया था। यहां आते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आते हैं सर? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखो, ये दो टॉपिक्स आज पढ़ेंगे सर। बढ़िया टॉपिक्स हैं, मजेदार टॉपिक्स हैं। चीजों को समझने की कोशिश करना, आपको लगेगा आ हा हा बहुत बढ़िया सर, कतई जहर सर, एक तरफा। ठीक है, तो करें चालू, मजा आएगा सर कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। चलो चलो, सबसे पहले देखेंगे सर जी इलेक्ट्रोड। सबसे पहले देखेंगे सर जी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैं एक बार और समझाता हूं इसको। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है सेल। दो टाइप के सेल हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं अभी से मानता हूं सेल पढ़ना है अपन को। सेल, पता है सेल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। सेल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक को कहता हूं हाफ सेल वन, और एक को कहता हूं हाफ सेल टू। दिख रहा है? एक को कहता हूं हाफ सेल वन और एक को कहता हूं हाफ सेल टू। मैंने कहा बहुत शानदार, एक तरफा हाफ सेल वन और हाफ सेल टू। कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा कुछ नहीं सर, ये पूरा था, इसको दो आधे में कन्वर्ट कर दिया। हाफ सेल मिला के क्या हो जाएगा? फुल सेल। और इसको वन नाम दे दिया, इसको टू नाम दे दिया, क्योंकि दो हाफ सेल थे, सेम सेम लगेंगे तो उनको अलग अलग कर दो। और पता है आपको इस हाफ सेल वन को क्या कहेंगे? इस हाफ सेल वन को कहेंगे इलेक्ट्रोड वन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड वन। और इसको पता है क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड टू। ये देखो सर, ये कौन से वर्ड आए? अब इलेक्ट्रोड क्या होता है ये बताओ। तो सर यहां से अपने पास एक नई चीज आती है, इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड? कौन है ये? कौन है ये? कौन है? कहां से ये आया? बिल्कुल यही पता करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड, क्या होता है। अब कुछ बच्चे ये सर हमको पता है। मैंने कहा हाँ बताओ सर, क्या कैथोड एनोड होती है क्या इलेक्ट्रोड? मैंने कहा बेटा दे आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। मैंने अभी पूछा इलेक्ट्रोड क्या होता है। हाँ सर ठीक है, सॉरी सर। और कुछ बताओ सर। कुछ कुछ याद आ रहा है, एक रॉड टाइप की होती थी 10th में, वो तो नहीं होती इलेक्ट्रोड। मैंने कहा अच्छा, रॉड मतलब आयरन की रॉड, जिंक की रॉड। तो मतलब अगर कभी मेरी लड़ाई हो जाए, धुन 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 धुन, रॉड वॉड लेके जा रहा हूं और किसी से फोन करके ए रॉड ले आना, रॉड ले आना, तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ए सुन सुन, आयरन की इलेक्ट्रोड ले आना, मानने चलेंगे, आयरन की इलेक्ट्रोड ले आना, मानने चलेंगे, ऐसा कहूं। फिर तो वही है, कहीं आयरन की चीज पड़ी है तो वो इलेक्ट्रोड पड़ी है। नहीं सर, ऐसा मजा थोड़ी आएगा फिर। तो मैंने कहा भाई आपने ही बोला आयरन की रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, कॉपर की रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो मैंने आपका एग्जांपल दे दिया। फिर क्या होता है इलेक्ट्रोड? जल्दी बताओ जल्दी। इलेक्ट्रोड तो आपको ही बताना है। सर 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 हाँ, मैंने कहा हाँ बोलो बोलो। सर नहीं पता, मेरे ही मजे ले लो तुम, है ना। जल्दी बताओ सर क्या होता है इलेक्ट्रोड। अगर आप नहीं बता पाओगे तो फिर तो दिक्कत है भाई, और मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। नहीं बताओगे तो फिर गुस्सा आ जाएगी मेरे को। लेकिन सर हम समझ रहे हैं आप ये सारी चीजों को इधर उधर सेटल कर रहे हैं ना, तो आप बताने वाले हो लग रहा है।
मैंने कहा ठीक है कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रोड मतलब ये होता है सर, कॉपर 2+ से कॉपर, ये क्या है सर, क्लोरीन माइनस से Cl2, ये रुक जाओ अभी, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड हो गई। सर थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ा, मैंने कहा ठीक है, ये देखो सिल्वर प्लस से सिल्वर, ये हो गई एक इलेक्ट्रोड। फिर ये हो गई जिंक की इलेक्ट्रोड, फिर ये हो गई आयरन की इलेक्ट्रोड। सुनते चलना, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और सर और, अच्छा ये हो गया, ये देखो निकल की इलेक्ट्रोड, दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ये आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड, ये आपकी सिल्वर की इलेक्ट्रोड, ये जिंक की इलेक्ट्रोड, ये आयरन की इलेक्ट्रोड, ये निकल की इलेक्ट्रोड। सर ठीक है आपने बोल दिया, हमने मान लिया। क्या सर इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल की होती है क्या? नहीं नहीं, ये देखिए क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोड है। मैं वही कहता हूं कि मेटल की इलेक्ट्रोड हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। ये देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, और क्या चाहिए? ये देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड है, और क्या चाहिए? मतलब इलेक्ट्रोड मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है, पहला पॉइंट। सर लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोड अच्छे से समझ में नहीं आ पाया सर, थोड़ा सा और समझाओ ना अच्छे से। तो आप सुनो, इलेक्ट्रोड के बारे में सुनना बहुत मजे से। एक तरफा चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रोड का मतलब एक ही एलिमेंट, प्यार से सुनते चलो, एक ही एलिमेंट अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो और आपस में कनेक्ट हो, उसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। पकड़ के लाओ ऊपर वाली, प्यार से देखो, कॉपर की इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इधर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गए, मतलब हो जाएगी 0। मतलब एक ही एलिमेंट है, अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक +2 वाली और एक 0 वाली, और आपस में कनेक्ट है। आपस में क्या है? कनेक्ट है। तब उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। तब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है सर, यहां तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, +2 से 0, तो हमेशा गेन होगा क्या? नहीं, मैंने कहा लॉस भी होता है। देखो ये देखो लॉस दिख रहा है, तो ये मत सोच लेना कि लॉस और गेन वाला। बस एक चीज याद रखो, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट है, अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, 2 में है, और आपस में क्या होना चाहिए? कनेक्ट। सर कनेक्ट नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा इलेक्ट्रोड बनाने तो दो, इलेक्ट्रोड बनाने तो दो। मैंने बोला सर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, आप तो कहीं पे भी चले जाना, सामने वाले को हिला देंगे अपन, इतना तगड़ा पड़ेंगे। अब देखो मैं इलेक्ट्रोड बना के दिखाता हूं, आपने कैसी देखी इलेक्ट्रोड। आप सबको थोड़ा बहुत याद है, लेकिन पूरा याद नहीं है। आपने ऐसा देखा है, याद है? ये रॉड रहती है जिंक की। सर अभी आपने रॉड का, अरे रॉड होती है, लेकिन समझो तो, थोड़ा मामले को समझो तब मजा आएगा। ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, दिख रहा है? ये कॉपर की रॉड है। और लेकिन ये भी कंफर्म होता है, जिसकी रॉड रहेगी नीचे सॉल्यूशन भी उसी का ही होता है। कंफर्म 101%, नीचे सॉल्यूशन भी उसी का ही होता है। ये देखो, नीचे सॉल्यूशन भी उसी का ही होता है। नीचे ले लो कॉपर सल्फेट, क्या ले लो बेटा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या होगा? Cu+2, और SO4 क्या होगा? -2। तो पूरे सॉल्यूशन में अपन को कौन से आयन मिल जाएंगे? कॉपर 2+। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या मिल गया? कॉपर 2+ मिल गया, क्या नहीं मिल गया? और रॉड में क्या है? कॉपर 0 है क्या नहीं है? है, और आपस में कनेक्टेड है। देखो ना, कनेक्टेड दिख रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, कनेक्टेड है क्या नहीं? रॉड पानी में घुली हुई है, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में घुली हुई है। तो एक ही एलिमेंट है कॉपर, यहां पे भी कॉपर, एक ही एलिमेंट है, अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0+2, और आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसीलिए इसको अपन कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोड। तो इसको कहेंगे ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। किसकी इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड। किसकी इलेक्ट्रोड है सर? कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है।
अब बढ़िया यहां से अगर करंट पास होगा तो बढ़िया निकल के चला जाएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं रॉड कंडक्टर का काम करती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रॉड किसका काम करती है? कंडक्टर का काम करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गई कॉपर की इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। तो चलिए एक निकल की सॉरी आयरन वो उसकी जिंक की इलेक्ट्रोड और बना देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिंक की और बना के दिखाता हूं। बिल्कुल, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जिंक की इलेक्ट्रोड बना के दिखाता हूं। मजा आएगा, 2 मिनट में बन जाएगी। आ जाओ। ना चलो, जिंक की इलेक्ट्रोड, ये देखो, ठीक है। ये किसकी है रॉड? जिंक की। और नीचे सोल्यूशन काय का होगा? जिंक का ही होगा। कोई भी ले लो, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। चलो मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, मुझे जिंक चाहिए बस। यहां पर कौन से आयन मिल जाएंगे? Zn2+। वेरी गुड सर, ये देखो, ये मिल गए Zn2+, दिख रहा है। और ऊपर क्या है? 0। और आपस में क्या है? कनेक्टेड है क्या? नहीं है। बस, तो ये कहलाएगी क्या सर? इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोड। तो ये कहलाएगी जिंक इलेक्ट्रोड। समझ रहे हैं? ठीक है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आपस में कनेक्टेड है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो अकेले आयरन की रॉड मत बोलना, अकेले जिंक की रॉड मत बोलना, सोल्यूशन भी बोलना, नहीं तो पता चले रॉड लेके घूम रहा हो तुम लोग, है ना? रॉड लेके घूम रहा। बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अच्छा सर, एक डाउट है। मैंने कहा हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर ये तो आपने बना दी मेटल की इलेक्ट्रोड, नॉन मेटल की बनाओ, वहां तो आपको रॉड मिलेगी ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो सर, फिर कैसे बनेगी नॉन मेटल की? मैंने कहा बताता हूं, मैंने कहा बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ठीक है सर। चलो, किसकी? क्लोरीन की बना दें? चलो, क्लोरीन की बना दें। चलो सर, चलो। अब क्या होता है सर, क्लोरीन के लिए तो नीचे सॉल्यूशन ले लेंगे HCl। क्लोरीन के लिए तो नीचे सॉल्यूशन ले लेंगे अपन, क्या? HCl। तो यहां तो क्लोरीन मिल जाएगा Cl- आयन में, Cl- आयन मिल गया। चलो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल गई। सर ऊपर कैसे लाओगे? मैंने कहा देखो ना। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना। मजा नहीं आया। ये देखो, ये सर ये क्या बनाया आपने? ये फनल टाइप है, इसमें गैस को बबल करूंगा। कौन सी गैस को सर? कौन सी गैस को बबल करोगे सर? ओहो, क्लोरीन गैस। जैसे ही क्लोरीन गैस को बबल करूंगा तो अंदर पूरे में कौन सी गैस आ जाएगी? क्लोरीन गैस। ओ क्लोरीन गैस कहां जाएगी? सोल्यूशन के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो अब आप देखिए, क्लोरीन गैस की वैलेंसी यहां पर कितनी है? 0। मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई 0। नीचे क्या है? -1। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और आपस में कनेक्ट है, क्योंकि गैस देखो कहां जा रही है? नीचे जा रही है कि नहीं? तो आपस में हो गई ये कनेक्ट। तो इसको कहेंगे सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोड। जरूरी नहीं है हमें रॉड की, जरूरी नहीं है हमें रॉड की। मैंने बोला था रॉड चाहिए क्या? रॉड नहीं चाहिए थी भाई, हमें सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए थे। तो ये बन गई क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्या बन गई सर? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्या बन गया सर? क्लोरीन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल शानदार। बस क्या होता है सर, इसमें ये मेटल होता है, तो मेटल के थ्रू करंट निकल जाता है, लेकिन जब इसके थ्रू करंट जाएगा तो गैस के थ्रू करंट नहीं जा पाता। तो बस यहां पर एक दिक्कत आती है कि आपको एक वायर डालना होता है, आपको एक वायर डालना होता है कि जिसके थ्रू करंट जा सके। बस
जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं, आपको उनके लिए यही करना होता है कि वायर डाल दो या तो ग्रेफाइट रख लो, दोनों में से कोई भी रख दो करंट जाने के लिए। इधर जरूरत नहीं है क्योंकि इधर तो जिंक की मेटल है, मेटल के थ्रू करंट जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसको कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोड। तो फाइनली आपको मैंने इलेक्ट्रोड बता दिया क्या होता है। ऐसे आप चाहो तो सबकी इलेक्ट्रोड बना सकते हो। इलेक्ट्रोड मतलब एक ही एलिमेंट अपनी, जल्दी लिखो कमेंट में, दो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रेजेंट हो और आपस में कनेक्टेड हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। मेटल की भी हो सकती है और नॉन मेटल की भी हो सकती है। जल्दी चमका लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी किस किस को क्लियर हो गया जल्दी बताओ, किस किस को क्लियर हो गया जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी, किस किस को क्लियर हो गया जल्दी बता दो फटाफट। शानदार, लाजवाब, क्लियर है इलेक्ट्रोड, ठीक है सर, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रोड यहां पर समाप्त। अब सर इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। हाँ यार बात तो सही कह रहे हो सर, अगर ये एक इलेक्ट्रोड्स हैं अगर ये एक इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ तो होगा। अरे मैं कहता हूं कुछ भी, क्योंकि जहां पे भी चार्जेस इकट्ठे होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, और जो वो पोटेंशियल होगा उसी को अपन कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसके पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हर इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो किस किस के बीच में होता है, आपकी रॉड और अपने सॉल्यूशन के बीच में, आपकी गैस और सॉल्यूशन के बीच में, वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर आपसे कोई नहीं पूछेगा ये, आप मुद्दे समझिए सर, ये सब आपके लिए पता है छोटी छोटी चीजें हैं। पता है स्कूल में पूछ लेगा आपसे इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा बताओ, और अगर आपने ये डेफिनेशन दे दी ना, कान खड़े हो जाएंगे पूरे टीचर के। टीचर को बहुत शानदार, खड़े होके बोलना मैम, जब भी एक एलिमेंट अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और आपस में कनेक्टेड हो, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर बोलेंगे एक्सप्लेन करके आओ, बोर्ड पे जाना, बढ़िया बना के समझा के जाना। फिर देखो आप राइट एक तरफ, राइट ये लो, डरने की बात नहीं है। अपन क्या बोला, बिंदास पढ़ो, मजे में, मजा में पढ़ेंगे, लेकिन एकदम सटीक पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो अपन ने देखा इलेक्ट्रोड क्या होता है, फिर हमने कहा इलेक्ट्रोड है तो भैया वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो डेफिनेटली वहां पर एक पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल किसका है, उस इलेक्ट्रोड का, इसलिए उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखोगे, कहां पर देखोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब फिक्स, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस का प्रेशर 1 atm पे, कंसंट्रेशन नीचे 1 मोलार, तो उस टाइम पे इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे टेंशन मत लो, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें वर्ड्स बता रहा हूं, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ टर्म्स बता रहा हूं, सब अरे एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो सबसे खतरनाक है। अब सुनो अब मेरा क्वेश्चन खतरनाक, सर इसका पोटेंशियल, जिंक का कोई पोटेंशियल होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड जिंक पोटेंशियल। सर उसको निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे पोटेंशियल को, क्या पोटेंशियल निकाला जा सकता है, यस और नो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्या पोटेंशियल, किसी भी चीज के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं, हां या ना, जल्दी बोलो। किसी भी चीज के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है, हां या ना? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि फिजिक्स में मैंने पढ़ा है सर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हमेशा अपन निकालते हैं सर जी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी 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 जल्दी। चलिए तो कर लिया नोट डाउन। मैंने क्या बोला सर, किसी भी चीज का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, फिजिक्स वाले सर ने, आपके प्रतीक सर नहीं बोला है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
तो सर फिर कैसे इसका पोटेंशियल निकाला जाएगा? कुछ तो लेके आओ इसका पोटेंशियल निकालने को। हमें कैसे पता चलेगा जिंक का पोटेंशियल ये है, कॉपर का पोटेंशियल ये है, कैसे पता चलेगा बताओ आप? कुछ तो बात होगी तभी तो पता चल सकता है। तो सर लेकिन एक डाउट आया। हाँ बता क्या डाउट है? सर अपने घर में आता है 220 वोल्ट, वो कैसे पता किसी को? हाँ यार ये तो मेरे मन में भी डाउट है। घर में अगर 220 वोल्ट दे दिया तो वो कहां से निकाला डिफरेंस? मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। आप तो घर के अंदर का कैसे पता चल गया? मैंने कहा ये बात भी सही है, घर के अंदर भी तो आ रहा है ना, तो भैया वहां पे भी निकालते डिफरेंस। अरे यार सर मजाक मत करो, कहां पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है सर आपको कैसे? हाँ मैंने कहा बता सर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक पॉइंट ये रहा V1 और एक पॉइंट ये रहा V2। अब इनको कनेक्ट कर दिया तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, जिसको डेल्टा V कहेंगे, वो होगा V2 माइनस V1। हमारे घर में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे घर में तो सीधे बोल दिया भैया 220 वोल्ट आया, तो वो तो आपने डायरेक्ट बता दिया ना। वो कैसे बताया? तो आप कह रहे हो पोटेंशियल निकाल नहीं सकते? मैंने कहा नहीं निकाल सकते। मैंने कहा घर में भी निकाला गया है क्या? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। सब प्रूफ कर दो। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि घर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है तो हम मान जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाला जा सकता है, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मैंने कहा यार अब तुम लोग मानोगे नहीं, तो आ जाओ फिर आ जाओ। फिर अब तुमने पंगा ले लिया है, अब तो आ जाओ। मैं कहता हूं घर के अंदर भैया सॉकेट देखा है, ऐसे ही होता है। घर के अंदर सॉकेट देखा है, ऐसे ही होता है। एक सॉकेट में टेस्टर जानते हो, टेस्टर, वो लाइट चमकती है, लाइट है क्या नहीं। अब इसके अंदर आप डालोगे तो अगर मान लो लाइट चमक गई, मतलब इसके अंदर भैया करंट है। और इसके अंदर पता है कितना पोटेंशियल है? 220 वोल्ट। मान लो अभी मान लो 220 वोल्ट है, मान लो 220 वोल्ट है। और फिर आप इसमें डालोगे तो लाइट नहीं जलेगी। लाइट नहीं जलेगी मतलब इधर पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कितना है? 0 वोल्ट। कितना है सर जी? 0 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर आप देखो, मानो भैया मानो, हाँ ये आ गया आपका, मान लीजिए V2, ये मान लीजिए आपका V1। अब निकालो डिफरेंस। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? V2 माइनस V1 कितना आएगा? 220 माइनस 0 कितना आ गया बेटा? क्या निकला आपके घर में? क्या निकला आपके घर में? डिफरेंस। मतलब भैया सर इंजीनियर बहुत तेज है सर। उसने क्या करा? उसने ये जो 0 सिलेक्ट किया, इसको कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस वोल्टेज। उस बंदे ने इतने प्यार से उसको 0 रखा कि आपने घर में जो भी पोटेंशियल भेजा होगा वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने यहां पर क्या रख के रखा है? 0। कुछ भी चीज 0 से माइनस करेंगे कुछ माइनस ही नहीं होगा। मतलब अगर उसने घर में 1000 वोल्ट भेजा होगा तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 1000 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस होने के बाद कितना हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। और डिफरेंस भी मैक्सिमम है। डिफरेंस भी क्या है? मैक्सिमम। उसने सोचा अगर मैं इधर 5 रख देता तो फिर मेरे को आंसर मिलता 215, फिर मैं उसमें 5 जोड़ता, क्यों फंसू? तो इंजीनियर बहुत तेज है, उसने इसलिए यहां पर क्या बनाया? रेफरेंस वोल्टेज। और वो कितना बनाया? 0 वोल्ट। तो सर फाइनली इधर पे भी क्या निकला गया? डिफरेंस। तो आपके घर में निकाला जाता है क्या सर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर एक काम करो ना, आपकी बात से सहमत हो गए, ये बात यहां पर कंक्लूड होती है कि कभी भी किसी चीज का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो सर ये रेफरेंस वोल्टेज जैसा अपने इलेक्ट्रोड में भी बना लो कुछ, फिर बढ़िया इलेक्ट्रोड के ही पोटेंशियल निकाल देंगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। मतलब कोई ऐसी इलेक्ट्रोड तैयार कर लो जिसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब ये जो मुद्दा हमने यहां पर समझा, इससे हमें एक चीज समझ में आई कि हम कुछ तैयार कर ले रेफरेंस इलेक्ट्रोड टाइप, है ना। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम सारी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेंगे। हाँ, सारी इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। और सारी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब आ जाएगा तो उन सारी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या नाम दे देंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, हाँ सर मजा आएगा। अगर मान लो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप बनाओगे, इसकी मदद से आपने जिंक का निकाला तो उसका नाम क्या रख दोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर आपने आयरन का निकाला तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। अगर आपने मान लो कॉपर का निकाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। एक तरफा बात कही है।
मतलब पॉइंट समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? पॉइंट समझे आप लोग के नहीं समझे? हाँ सर, पॉइंट तो आपका समझ गए हैं कि कभी भी हमने पहले निकाली इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, फिर हम जानते हैं कि उस इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होगा जिसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात यह आ रही है कि सर जी कभी हम डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा उनका पोटेंशियल क्या होगा? तो हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड लगेंगी, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोड, जिसका नाम रखेंगे अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी मदद से दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को फाइंड आउट करेंगे। और अगर उसका पोटेंशियल आ गया तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर जिंक का निकालोगे तो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। आयरन का निकालोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऐसे अपन निकालते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहां से बात समझ में आई कि अब अपनी गाड़ी है कि सर अब हमें चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हमें चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल कितना रखोगे ये बताओ पहले। सर रेफरेंस से उसका पोटेंशियल तो हमें रखना पड़ेगा। सर 0 ही रख देंगे ना? अच्छा, मतलब उस इंजीनियर का खेल खेल रहे हो तुम लोग, है ना? तो सर क्यों मेहनत करें, अपन करेंगे स्मार्ट वर्क। जैसे उसने 0 रखा तो अपन जिसको भी, आप बता दो किसको बनाना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल अपन 0 रख देंगे, तो दूसरे वाले का फट से आ जाएगा, दूसरे वाले का फट से आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बात तो सही कह रहा हूं, बात तो सही कह रहा हूं। एक नंबर बात कही है आपने। कैसी बात कही है? एक नंबर, बिल्कुल एकदम टकाटक बात कही है। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। बेटा ये सब आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्या हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या चीजों को खत्म करेंगे, किस तरीके से अपन को चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डन। चलो तो भैया अपन को निकालना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अपन को फाइंड आउट करना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन आएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह पे? कौन है ऐसा जिसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान सकते हैं? कोई तो इलेक्ट्रोड को मानना पड़ेगा। आप बताओ। चलो सर सिल्वर को ले लें, मार्केट में बहुत है, और आपने तो उसको एम्बुलेंस भी बोला था, ले लें क्या? मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं आएगा। सर फिर किसको ले ले? फ्लोरीन को ले ले क्या? सर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, एकदम तूफान मचा देगा। नहीं यार, वो पता है क्या करेगा, अपने नॉन मेटल वालों को सपोर्ट करने लगेगा, सही बिरादरी वाला नहीं है वो। तो सर सोडियम को ले ले, मेटल एक्सप्लोसिव का, फूट फाड़ गया क्या भरोसा, कुछ फूट फाड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा लेके चलना। फिर सर आप बताओ। सर कुछ ऐसा लो, मतलब आप लोग कुछ ऐसा लो जो दोनों के प्रति सेम भावना रखता हो, मेटल के प्रति भी नॉन मेटल के प्रति भी। सर मतलब आप क्या चाह रहे हो, बिना पेंदी का लोटा? मैंने कहा ये क्या होता है? कहता सर जो दोनों साइड ढुरकता है, इधर पे भी उधर पे भी, ऐसा कोई है क्या आपके पास? मैंने कहा यार ढूंढना पड़ेगा। सर सर सर, मैंने कहा हाँ बोलो। सर आपने हाइड्रोजन को ये लाइन कही थी एक बार, आपने जब हाइड्रोजन पढ़ाया था बहुत दिनों पहले, तो आपने ये बात कही थी कि हाइड्रोजन बिना पेंदी का होता है क्योंकि उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटेलिक भी है। मैंने कहा सही पकड़े हो एकदम। जी हाँ, तो सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह पे अपन किसकी इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। किसकी इलेक्ट्रोड लेंगे सर? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। और जब आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लोगे, इसीलिए इसका नाम रखा जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये देखिए सर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है शी। ये सर, और इसी को अपन बोल रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी को अपन कह रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। शानदार। क्या कह रहे हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या कह रहे हैं सर जी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो सर हाइड्रोजन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह माना, और उसको अपन क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच इज ऑल्सो नोन एज शी, जिसको अपन किस नाम से जानेंगे? शी। और ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम करेगा। ये यूज आएगा, यूज टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स।
और हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होगा सर? अभी मैंने बताया था सर, इसको एज अ रेफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 0.00 वोल्ट। सर पूरी बनाऊंगा मैं, इसका पूरा डायग्राम बना के तैयार करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अगली वाली क्लास में। आज तो मैं आपको रेफरेंस बताया सर कि ऐसा ऐसा है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड तैयार आपके सामने। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिनोटेड बाय ऑल्सो नोन एज शी, और इसका पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट। और पता है इसकी मदद से जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालोगे उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे सर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो? स्टैंडर्ड मतलब जब भी ये वर्ड जुड़ जाए ना स्टैंडर्ड, समझ जाना सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, फिर सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। जैसे आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में पहला क्या आएगा? पहला पॉइंट बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड कंडीशन में कि सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन 1 मोलार, ठीक है, प्रेशर आपका 1 बार, इस तरीके की चीजें अपन यहां पर रखते हुए चलते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंतर्गत आ जाती हैं, पूरी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंतर्गत आ जाती है। सब बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर आ जाती है। बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं फटाफट जल्दी। तो आज मैंने आपको भैया 2-3 टर्म से अवगत करा दिया है, और ये सब 2-3 टर्म्स जो हैं आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे। तो कहते हैं ना, बार बार देखो, हजार बार देखो। चलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, पक्का रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्लियर है? पक्का रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन? पक्का ना? एक तरफा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्लियर है? डन 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 डन। चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा ही था सर, बढ़िया चीज है, एक तरफा चीज है, डरने की बात नहीं है। अपने साथ करेंगे फटाफट हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। चलो डन, ठीक है। चलिए वापिस चलते अपने में, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक हो गया, ठीक है ना ना। ये देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि भैया टेंडेंसी की वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कर रहा है, तो वहां से चार्जेस आएंगे तो वहां पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये देखिए, n था, m ने n प्लस बना लिया, मतलब n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रोड लूजेस इलेक्ट्रॉन तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वही आजा गेन कर रही है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ये सब आएगा सर, अगली क्लास में सब आएगा। आज तो मैं बेस बना रहा था, आपको आज झलक दिखा के जा रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की झलक। किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की झलक दिखा के जा रहा हूं। चलो भैया जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी भैया, स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चलना है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, इतनी गारंटी दे रहा हूं। चलो हाँ, ये देखिए, इफ इलेक्ट्रोड गेन इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, वैसे अभी काम की नहीं है ज्यादा, मगर रिडक्शन पोटेंशियल को मैंने -x से डिनोट कर दिया, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मान लो नेगेटिव है, तो सर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया है तो उसी को जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आया होता, उसको अगर रिडक्शन में बदलोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बस ये बात याद रखना सर, इस पे और अच्छे से बात करूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो, इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज x वोल्ट, कि कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना था? x वोल्ट, तो उसी का ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -x वोल्ट। कितना हो जाएगा? -x वोल्ट। ये आएगा, सब आएगा। मैं क्या कहता हूं, इतना टेंशन नहीं लेना, आप तो चैप्टर को खत्म होने दो, उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो बात वाली बात,
चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। चलो वो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने अभी बताया था, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, और इसको निकालने के लिए कौन आएगा? इसको निकालने के लिए आएगी हमारी शी, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे इसकी पूरी झलक दिखाऊंगा अगली क्लास में, वहां का टॉपिक है ये। क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये देखो, ये आएगा तभी सारी चीज होगी। जैसे देखिए, इफ द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलार कंसंट्रेशन, बोला था ना 1 मोलार कंसंट्रेशन होना चाहिए, टू इट्स ओन आयन एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 273 केल्विन, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिनोटेड बाय ई नॉट। पोटेंशियल को ई से करते ही है ना, और उसके ऊपर नॉट लगाने का मतलब होता है स्टैंडर्ड। कभी अगर सिर्फ ई लगाओ दैट मींस ये पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अगर ई के ऊपर नॉट लगा दे, ओ हो सर वैल्यू बढ़ गई, हॉलमार्क है। क्या है? हॉलमार्क है, ब्रांड नहीं है, ब्रांड है सर, ब्रांड। ठीक है, बिल्कुल। इफ द गैस इज इन्वॉल्व, अगर गैस है, देन द स्टैंडर्ड कंडीशन चूजन आर 1 एटमॉस्फेयर ले लो और 273 केल्विन ले लीजिए। ये टेम्परेचर आ गया, ये बिल्कुल टेम्परेचर्स आ गए, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ये कंडीशन है स्टैंडर्ड की, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर है तो अपन ने देख लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब अपन स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखेंगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, दैट्स इट। और कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, हो जाए तो बताइएगा। डन? डन 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 डन। चल ये देखिए, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आएगा, आगे सब आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। तो सर यहां तक देखिए अपन ने क्या क्या देख लिया। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे निकाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कौन निकाल के बताएगा? तो मैंने कहा इसके लिए तो एक ही बंदा आएगा। देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैनॉट बी डिटरमाइंड, यही कहा था, नहीं निकाल सकते। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैनॉट टेक्स प्लेस अलोन। एक अकेले में ना तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ना तो रिडक्शन हो सकता है, आपको 2 इलेक्ट्रोड लगेंगी ही लगेंगी। एक इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड नंबर 2, और एक होगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन होगी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आ जाओ। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज वी नीड आ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आया क्या नहीं आया? ए भाई आ गया, भाई आ गया। ये देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लाइक SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बबुआ आ गया, बबुआ। हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज 0.0 वोल्ट। क्या लेंगे उसके पोटेंशियल को? 0.0 वोल्ट। अब देखो, ये इनने अंग्रेजी में 4 पेज पे लिख दिया और अपन ने उसको पीछे बढ़िया तरीके से डायग्राम के थ्रू बता दिया, तो दोनों काम हो गए। आपको लिखा हुआ भी मिल गया और डायग्राम एकदम टिप टॉप, एकदम तड़ाके वाले तरीके से आपको समझा दिया। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिली है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट करेंगे, फटाफट, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर हुआ? पक्का? डन? चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको यही कहा था सर, इस वाले लेक्चर में अपन ने देखा पहले तो इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड बहुत इजी चीज हो गई। एक ही मेटल अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और आपस में कनेक्ट हो तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। मेटल की भी होती है, नॉन मेटल की भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल विस्तार से आगे बताया है, जाके देखो। फिर उसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर यह बताया। तो भैया उसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और अगर उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा जाए तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन फिर क्वेश्चन आया सर पोटेंशियल तो अकेला नापा नहीं जा सकता, कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए आपने बताया सर कि एक तरीका आजमा लो, आजमा लक। मैंने कहा आजमाना लक नहीं है, यहां पर आजमाओ रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, इसकी मदद से निकालेंगे अपन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से। तो हमने कहा ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से अपन पोटेंशियल निकाल लेंगे, और जब भी उन पोटेंशियल को निकालेंगे तो कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहा ठीक है, और सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह पे लोगे किसको? जल्दी चिल्लाओ सब लोग। सर आपने बता दिया ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। क्या लेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको डिनोट किया जाएगा शी से, जिसको डिनोट किया जाएगा शी से, और जिसका पोटेंशियल कितना होगा वो भी बता दिया। सर हमारे घर में वो इंजीनियर ने खेल खेला था ना, हम भी खेलेंगे इसके साथ। सर लेकिन कैसे निकालोगे आप, ये तो बताओ, कैसे अरेंजमेंट करोगे? सर हमें एसएचजी का डायग्राम तो बताओ। मैंने कहा रुको, थांबा, वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था, और यहां तक मैं आ चुका हूं। जल्दी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? वैसा तो नहीं होना चाहिए, वैसे तो कोई दुख और कोई दर्द नहीं होना चाहिए। जल्दी देख लो एक बार, अगर कोई तकलीफ हुई हो तो बता दो भाई, कोई भी तकलीफ हुई हो तो बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चमका, पक्का चमका ना? ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहली बात तो इलेक्ट्रोड चमका के नहीं चमका? जल्दी एक बार थम्स अप, जल्दी। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चमका क्या नहीं चमका? जल्दी एक और बार थम्स अप, जल्दी। फिर मैंने पढ़ाया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो चमका के नहीं चमका? बिल्कुल चमका। उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट, और उसके साथ आई हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका नाम था SHE। तो सब लोग भैया चैट सेक्शन में लिखेंगे SHEOP, जल्दी चैट सेक्शन में। भाई को गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि अगली क्लास में भाई आएगा। सबसे पहले उतरेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसी से अपन देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल आते हैं। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अभी नहीं बताऊंगा, सारे पत्ते आज ही खोल दूं, कल के लिए भी तो रखूं? हाँ सर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो। जल्दी। क्लियर है यहां तक? पक्का सबको, एक को सबको ना? चलिए, तो भैया यही है लास्ट बस, इतना इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों निपटा दिया शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो सर अब मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, जिसमें एक और धमाकेदार चीज होने वाली है। यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पे कहानी छोड़ी है वहीं से कहानी चालू करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं भैया, कोई लेक्चर छोड़ो मत, बस लगे रहो, बस जुड़े रहो। ऐसा मजा आने वाला है ना कि आप लोग खुद बोलोगे अरे सर एक तरफा चल रही है गाड़ी तकड़। बिल्कुल, और मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा हुआ है, हमेशा से हर टीचर पूरी जान से लगा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आपको पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे CBSE पे रोज आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स लेके भी आपके सामने उपस्थित होता हूं। और भी बहुत सारे सेगमेंट्स है, सारे सेगमेंट्स के साथ अपन आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, आपको पता है, वहां भी CBSE है। तो कोई आपका दोस्त तो बोला चल साथ में पढ़ेंगे, नंबर लाना है, यहां शक्ल लानी है तो काम तेज करना पड़ेगा, बहुत तेज काम करना पड़ेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते हैं CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड जैसे भी हम कवर अप करते हैं। और इंपॉर्टेंट वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, भैया ये अभी नहीं लेकिन लास्ट में आता है, और ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा होता है। जो अभी से लेक्चर्स पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत तगड़ा है। और स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेस कवर किए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम पे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स ये भी है। सर मिलेगा कैसे? मैंने कहा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बस क्लिक करो और फट से ले जाओ। साथ ही साथ अगर आप देखें तो YouTube पे आप सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं बिंदास तरीके से। कोई ऐड नहीं मिलेगा, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। बाकी YT पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती।
कोई अगर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर मजा आया हो तो लाइक करना और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलेंगे सेम टीम सेम जगह सेम ऑडियंस सेम टीचर, और अगर कोई नए आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ बिंदास एक और बेहतरीन लेक्चर में कल, ठीक है। धुआंधार एसएचई पढ़ना है कल, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम, बिल्कुल भी याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, कोई कहीं नहीं जाएगा नहीं, उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।